अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज यूनिट 13 क्लास 9th साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इसको हम स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इसको। इसमें एक ट्रायंगल की आपको पता है कि 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं इसके। और एक और बात कि जो ट्रायंगल है हमारी उसके तीनों जावियों का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। 180 से ना कम होता है ना 180 से ज़्यादा होता है। इसका थ्योरम नंबर फर्स्ट जो है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, अगर एक मुसल्लस की 2 साइड्स जो हैं उनकी लंबाइयाँ बराबर ना हों, अनइक्वल बराबर ना हो लंबाई में, तो अगर वो 2 लंबाइयाँ बराबर नहीं है तो उनमें से जाहिर सी बात है एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। उनमें से जो लॉन्गर साइड है, जो बड़ी वाली साइड है, लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल, उसका एक जाविया ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। जो लॉन्गर साइड है उसके जो ऑपोजिट एंगल है वो ग्रेटर होगा, ठीक है, दूसरे दोनों एंगल से। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी हुई है ABC, इसमें AC हमारी लॉन्गर साइड है, ओके। AC लॉन्गर साइड है तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, B पे। तो इसके जो ऑपोजिट एंगल है B वो ग्रेटर होगा एंगल A से भी और एंगल C से भी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने हमें यहाँ पे कहा है कि 2 साइड्स की बात कर रहा है कि एक ट्रायंगल की 2 साइड्स को अगर हम डिस्कस करते हैं, एक साइड उसने ली है AB और एक साइड उसने ली है AC। ये दोनों अनइक्वल है, लंबाइयों में बराबर नहीं है। इनमें से जो AC साइड्स है वो लॉन्गर है तो इसका जो जाविया है वो बड़ा होगा। लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल, लॉन्गर साइड का जो जाविया है ऑफ ग्रेटर मेजर, पैमाइश में बड़ा होगा, ऑपोजिट टू इट, जो इसके ऑपोजिट है। तो इसके ऑपोजिट एंगल, मकसद ये है कि जो ये वाली साइड है इसका जो एंगल लेना है वो इसके ऑपोजिट जो एंगल आएगा और ये साइड है इसके ऑपोजिट ये एंगल है, ठीक है। जिस तरह से इन 2 लंबाइयों को कंपेयर कर रहे हैं कि AB लेंथ छोटी है और AC लेंथ बड़ी है, तो AC के ऑपोजिट एंगल B है और AB के ऑपोजिट एंगल C है। तो जो AC के ऑपोजिट एंगल होगा, चूँकि AC जो लेंथ है वो पैमाइश में बड़ी है तो इसके ऑपोजिट एंगल B बड़ा होगा। AB जो लेंथ है वो लंबाई में छोटी है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल C है वो B से छोटा होगा, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा बता दूं कि अगर एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक मुसल्लस है, उसकी 2 लंबाइयाँ अगर बराबर नहीं हैं तो उनमें से जो बड़ी साइड है उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो बड़ा होगा दूसरी साइड के ऑपोजिट एंगल से, ओके। अब हम एग्जांपल नंबर 1 उसकी स्टेटमेंट को देख जी स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 1 में कह रहा है प्रूव डैट इन अ स्केलिन ट्रायंगल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्केलिन ट्रायंगल क्या होती है। स्केलिन ट्रायंगल ऐसी मुसल्लस होती है जिसके तीनों अज़ला की लंबाइयाँ बराबर नहीं होती, ठीक है, तीनों की लेंथ्स डिफरेंट होती हैं। द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, अब तीनों की लेंथ्स इक्वल नहीं हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी साइड होगी, वो वाली साइड जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, लार्जेस्ट साइड जो होगी, उसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो 60 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। ये पक्की बात है, ठीक है। या आप उसको 2/3 ऑफ राइट एंगल भी कह सकते हैं। राइट एंगल 90 को कहते हैं, 90 का 2/3 आप लेंगे तो वो भी 60 ही आता है। 2/3 का मतलब है 2/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल 2/3 ऑफ मीन मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप हल करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 30 डिग्री, 30 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 60 डिग्री को आप 2/3 ऑफ अ राइट एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक स्केलिन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर नहीं हैं तो उसका एक जो लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल है उनमें से वो हमेशा 60 डिग्री से बड़ा होगा। ये जो मैं आपको थ्योरम की स्टेटमेंट्स को समझा रही हूँ ये आपकी ऑब्जेक्टिव जो है इसमें से बनती होती है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें आप लोग। अच्छा जी, अब आगे हमारा थ्योरम 13.1.2। ये हमने जो पीछे थ्योरम किया था ना 13.1,
उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो लेंथ्स अनइक्वल हैं, ठीक है, तो उनमें से जो बड़ी वाली लंबाई थी उसके जो अपोजिट एंगल है वो बड़ा होता है छोटी लंबाई के अपोजिट एंगल के। यहाँ पे ऑपोजिट है, वहाँ पे लंबाइयाँ अनइक्वल थी हमें पता था, यहाँ पे हमें इस चीज़ का पता है कि इसके दो एंगल अनइक्वल हैं, ठीक है। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मैयर, कि अगर पैमाइश में एक मुसल्लस के दो ज़ाविये बराबर नहीं हैं तो ऑपोजिट द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, तो उन दोनों में से जो बड़ा एंगल है उसके जो ऑपोजिट साइड होगी वो लंबाई में लंबी होगी, लॉन्गर होगी दैन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्मॉलर एंगल की ऑपोजिट साइड के, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक मुसल्लस के दो ज़ाविये पैमाइश में बराबर नहीं हैं तो उनमें से जो बड़ा ज़ाविया है उसके जो ऑपोजिट साइड है वो बड़ी होगी जो छोटा ज़ाविया है उसकी ऑपोजिट साइड के। ओके जी, अब ये टू क्रॉरलीज हैं जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं। ये बात याद रखेंगे, जो क्रॉरलीज होती हैं ना, क्रॉरली वो नतीजा होता है, यानी ये हमने पीछे वाला जो थ्योरम किया था जब इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि दो एंगल ऑपोजिट है, दो एंगल अनइक्वल हैं तो उनमें से जो बड़ा एंगल है उसके ऑपोजिट साइड बड़ी होगी, जो छोटा एंगल है उसके ऑपोजिट साइड के। तो इसमें ये उनकी क्रॉरली से ये दोनों आगे उसने निकाले हैं। और जो लेमा होता है वो थ्योरम से पहले होता है, यानी कोई भी थ्योरम प्रूव करना है तो उससे पहले हम एक लेमा देते हैं, ठीक है, उसको लेमा बोलते हैं, वो भी बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ये क्रॉरलीज इसका मतलब है कि इस थ्योरम से हमने ये कंक्लूजन्स और मज़ीद निकाले हैं। इनमें यह है कि हाइपोटेन्यूज होता है किसी भी मुसल्लस, उर्दू में हम कहते हैं मुसल्लस का जो वतर होता है, ठीक है। मुसल्लस की एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीन चीज़ें होती हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक ज़ाविया 90 का होता है, एक उसकी बेस होती है, एक उसका परपेंडिकुलर होता है, एक उसका हाइपोटेन्यूज होता है। जो 90 का एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, क्या कहा मैंने, जो 90 एंगल है उसके जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गर होता है दैन ईच ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये है 90 एंगल, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है आपका, ठीक है। इसमें से एक आपके पास बेस होगी और एक आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब ये जो 90 का एंगल है ये, हाँ, इसके सामने जो हाइपोटेन्यूज ये वाली जो लंबाई है वो कह रहा है ये हमेशा इन दोनों लंबाइयों से बड़ी होगी, ठीक है। ये इस फर्स्ट क्रॉरली में उसने हमें ये बताया है। सेकंड है इन ईच ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती है एक ऐसी, अब राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसका एक ज़ाविया 90 का होता है। ओके, दोबारा सुने, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसका एक ज़ाविया 90 से बड़ा होता है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक ज़ाविया 90 से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक ज़ाविया 90 से बड़ा है, तो वो कह रहा है कि जो उस ज़ाविये के ऑपोजिट साइड होगी वो भी बाकी मुसल्लस की दोनों साइडों से, जो दोनों साइड्स हैं उनसे बड़ी होगी। साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो लॉन्गर होगी दैन ईच ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके याद करनी हैं ताकि अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव आए तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर पता चल सके। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि यहाँ मैंने आपसे कहा कि 90 के सामने जो हमारे पास साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये बेस और परपेंडिकुलर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये 90 के अलावा दो एंगल हैं, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। अगर हम इस एंगल को डिस्कस करेंगे, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो फिर ये वाला जो एंगल है हाइपोटेन्यूज और ईस्ट वाली साइड से मिलके बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे देन ये बेस होगी, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो फिर ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगा। ओके।